नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज प्रदेश के विभिन्न भागों में स्थित अग्निशमन केंद्रों और उप अग्निशमन केंद्रों के लिए 17 अग्निशमन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह वाहन किन्नौर, माल रोड, शिमला, पांवटा साहिब, बिलासपुर, कुल्लू, बद्दी, परवाणू, नालागढ़, ऊना और चंबा के अग्निशमन केंद्रों, झंडुता और गोहर के उप अग्निशमन केंद्र तथा जुब्बल, पतली कुहल, संसारपुर टेरेस, पधर और जोगिंद्रनगर की दमकल चौकी को प्रदान किए जाएंगे। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले 3 सालों के दौरान अग्निशमन वाहनों एवं अन्य उपकरणों की खरीद के लिए 21 करोड़ 26 लाख रुपए तथा अग्निशमन विभाग के विभिन्न भवनों के निर्माण के लिए 17 करोड़ 46 लाख रुपए व्यय किए हैं। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर अग्निशमन सेवाएं उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे आज प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से आज एक नया प्रयास उस दिशा में कि जो आगजनी की घटनाएं होती हैं उनको हम रोकने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं और उस दृष्टि से आज अग्निशमन विभाग फायर ब्रिगेड के माध्यम से हमने 17 गाड़ियों को आज डेडिकेट किया विभिन्न स्थानों में और लगभग 7 करोड़ 66 लाख की लागत से ये सारी गाड़ियाँ यहाँ पर खरीदी गई और जो बिल्कुल आधुनिक तकनीक के साथ जो है वो ये गाड़ियाँ बनी हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में जो आगजनी की घटनाएं प्रदेश भर में होती हैं उनको रोकने के लिए जहाँ जनता का भी सहयोग मिलता है वहाँ ये दमकल गाड़ियाँ जो आज हमने यहाँ से रवाना की ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और उस तरह से मैं देख रहा हूँ कि शायद मेकल में हिमाचल प्रदेश के इतिहास में 17 गाड़ियाँ एक साथ डेडिकेट की गई और उसके लिए मैं बधाई देता हूँ विभाग को और शुभकामनाएं देता हूँ कि इसके माध्यम से हम हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में कहीं भी इस प्रकार की घटना हो आगजनी की उसको रोकने के साथ साथ में उसको कंट्रोल करने के लिए जो है उसके लिए बहुत बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज चंबा जिले के उपमंडल पांगी के किलाड़ में लगभग 23 करोड़ रुपए की लागत की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने किलाड़ में 1 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से निर्मित टैक्सी स्टैंड, 4 करोड़ 2 लाख रुपए की लागत से सहाली से धनाला सड़क पर सेचू नाला पर 140 फुट लंबे वाहन योग्य बेली पुल, 2 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत से सेचू से चस्क भटोरी सड़क पर हरविन नाला पर 90 फुट लंबे वाहन योग्य बेली पुल, 2 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से मिंडल से कुलाल सड़क पर कुलाल नाला पर 120 फुट लंबे स्पेन एकल लेन बेली पुल के लोकार्पण किए। उन्होंने 12 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से किलाड़ महाविद्यालय के कला खंड और संरक्षण कार्य का शिलान्यास किया। श्री जयराम ठाकुर ने किलाड़ में जल शक्ति मंडल और साच में जल शक्ति उपमंडल खोलने की घोषणा की। उन्होंने सुराहा और करियोनी में नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और माध्यमिक विद्यालय मिंगल और लज को राजकीय उच्च विद्यालय में स्तरोन्नत करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र को नई राहें नई मंजिलें कार्यक्रम के तहत पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पांगी उपमंडल में पिछले 3 वर्षों के दौरान एकीकृत जनजातीय विकास उपयोजना के तहत विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं पर 144 करोड़ 35 लाख रुपए व्यय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 4 करोड़ 16 लाख रुपए लागत के मिनी सचिवालय भवन किलाड़ का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान पांगी घाटी में 30 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से 3 पुलों का निर्माण किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोग भले ही कठिन परिस्थितियों में रहते हैं लेकिन उसके बावजूद भी अपनी संस्कृति को कायम रखने के लिए आप सब लोग अभी भी अपने मन में बहुत जोरदार भावना रखते हैं। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इतनी कठिनाई के बावजूद, साधन की कमी, सुविधा की कमी होने के बावजूद अब लोग बहुत जीवंत जीवन जीते हैं। जीवंत जीवन जिसका मतलब होता है भरपूर जीवन जीते हैं, आनंद के साथ जीवन जीते हैं। यही सबसे बड़ी एक पूंजी है जो हमको पहाड़ में रहने वाले, कठिन परिस्थितियों में रहने वाले लोगों के जीवन से सीखनी चाहिए। आज की जो परिस्थितियां हैं, जो आपके जो यहाँ की कठिनाइयां हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों के लिए हमको विकास की दृष्टि से बहुत कुछ अभी करने को बाकी है। आज के इस क्षेत्र के लिए जो हमारी करने की इच्छा है उसको मैं कह सकता हूं कि वो बाकी क्षेत्र में बाकी जो
दूसरे क्षेत्र में जो काम विकास जो होना चाहिए उससे ज्यादा करने की इच्छा होती है तो ऐसे इलाके में होती है जो पिछड़े हैं, जहाँ कठिनाई है, जहाँ जीवन बहुत बड़े संकट के दौर में से गुजरता है। मुख्यमंत्री ने हिमऊर्जा की ओर से 6 लोगों को सोलर पावर संयंत्र वितरित किए। पांगी घाटी में 4 करोड़ 38 लाख रुपए व्यय कर 1162 सोलर संयंत्र वितरित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि घाटी में बीपीएल परिवारों को 3 करोड़ 83 लाख रुपए व्यय कर 1000 सोलर संयंत्र पहले ही प्रदान किए जा चुके हैं। उन्होंने घाटी में पर्यटन का लोगो और पर्यटन महत्व के महत्वपूर्ण स्थलों का मानचित्र भी जारी किया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज चंबा जिला के भरमौर विधानसभा क्षेत्र में 456 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। इनमें 411 करोड़ रुपए की परियोजनाएं अकेले भरमौर क्षेत्र में शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं की लगभग 593 मेगावाट विद्युत की निकासी और भरमौर क्षेत्र में विद्युत का वैकल्पिक साधन प्रदान करने के लिए लाहल में 377 करोड़ रुपए लागत से निर्मित 693 MVA सब स्टेशन का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि इस सब स्टेशन के माध्यम से क्षेत्र में वोल्टेज की समस्या हल करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि 400 kV लाहल राजीरा ट्रांसमिशन लाइन लाहल सब स्टेशन को 400 kV स्तर पर राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ा जाएगा। श्री जयराम ठाकुर ने 6 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से निर्मित वाहन योग्य लूना पुल, 3 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत से भरमौर से हड़सर सड़क के उन्नयन और 3 करोड़ 72 लाख रुपए की लागत से ददिमा से छलेड़ सड़क का लोकार्पण किया। उन्होंने 19 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से डकोग से बन्नी माता सड़क को चौड़ा करने एवं सुधार कार्य का शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 3.5 वर्षों के दौरान राज्य सरकार ने भरमौर क्षेत्र के विभिन्न विकासात्मक कार्यों के लिए लगभग 161 करोड़ रुपए व्यय किए हैं। उन्होंने कहा कि भरमौर में 100 बिस्तर क्षमता के नागरिक अस्पताल भवन के निर्माण कार्य में तेजी लाई गई है और अभी तक इस पर 8 करोड़ 85 लाख रुपए व्यय किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि भरमौर महाविद्यालय भवन का निर्माण बहुत तेज गति से किया जा रहा है और शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाएगा। श्री जयराम ठाकुर ने उप तहसील होली को तहसील में स्तरोन्नत करने की घोषणा की। उन्होंने फट्टी, धमटाला और हिंडा में राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोलने, राजकीय प्राथमिक विद्यालय निकाह को माध्यमिक विद्यालय में स्तरोन्नत करने और माध्यमिक विद्यालय दिमला को उच्च विद्यालय में स्तरोन्नत करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जगत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी जरूरी औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद छतराड़ी में बैंक की शाखा खोली जाएगी। उन्होंने कहा कि सहकारी बैंक के लिए शीघ्र ही सर्वेक्षण किया जाएगा। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भरमौर उपमंडल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 69 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 26 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है। उन्होंने कोविड-19 महामारी के प्रसार को प्रभावी तरीके से रोकने के लिए राज्य को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने प्रदेश व लोगों का विकास और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा आरंभ की गई विभिन्न कल्याणकारी और विकासात्मक योजनाओं की जानकारी दी। बुजुर्गों को पेंशन का प्रावधान हमने पहली कैबिनेट की बैठक में किया। बुजुर्ग हमारे पास कागज लेकर के आए, हमने कहा ये मंजूर नहीं है। हम बुजुर्गों के लिए एक साथ 70 साल के ऊपर के सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन देने का ऐलान करते हैं। आज 6 लाख से ज्यादा बुजुर्ग जो है घर बैठे पेंशन। जितने भी हमारी माताएं हैं जिसके 65 साल आयु हो गई है, 65 साल के ऊपर की जितनी भी माताएं हैं उन सबको हमने पेंशन का प्रावधान जोड़ दिया। महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और बहुत तरक्की कर रही हैं, ये अच्छी बात है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान हमारी ही सरकार ने 2009 में 50% किया था। अब की बार पंचायत के चुनाव हुए, मालूम पड़ा, मैंने कहा कितनी महिलाओं के चुन करके आई है, बोलते 60% से ज्यादा। 1,36,000 परिवारों को हिमाचल प्रदेश में भी उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस का चूल्हा मिला। लेकिन फिर भी हमने देखा कि बहुत सारे परिवार ऐसे रह गए जिनको गैस का चूल्हा अभी तक नहीं मिल पाया। तो हमने कहा कि हम करें। और मुझे आज आपके बीच में ये कहते हुए प्रसन्नता है कि पूरे भारत में हिमाचल पहला राज्य है जहां हर घर में गैस का चूल्हा है। 3,17,000 गैस के चूल्हे हमने घर घर में पहुंचाए। हमने हिमाचल प्रदेश में एक सहारा योजना की शुरुआत की। जितने भी ऐसे लोग हैं जिंदा है, चल नहीं सकते हैं, उनकी मदद के लिए हमेशा परिवार के किसी सदस्य को उनके पास वहां पर रहना पड़ता है। ऐसे गरीब लोगों के लिए
हमने सहारा योजना की शुरुआत की और 3,000 रुपए हर महीने का उनके खाते में हम डाल रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 2,527 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 439 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 2,085 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 30,40,890 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 28,28,371 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 2,10,431 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 2,04,428 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 2,442 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।